जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज राहु और केतु के राशि परिवर्तन की, गोचर की। और हम लोग आज बात करेंगे वृष राशि वालों के लिए कि उनका ये जो है गोचर कैसा रहने वाला है। राहु महाराज जो है और केतु महाराज मेष राशि में और तुला राशि में अब स्थान अपना परिवर्तन करेंगे या वहाँ पे प्रवेश करेंगे। और वहाँ पे 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक वहीं पे विराजेंगे। तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे वृष राशि वालों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, फैमिली के बारे में, मैरिज के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, बहुत आसान है, आप ले सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस जो होती हैं वो पेड होती हैं बंधुओं। इनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे कॉल करके, फ़ोन करके, मैसेज करके, ईमेल के थ्रू कोर्स के बारे में आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, राहु और केतु का जो ये गोचर, ये जो ट्रांजिट होने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बड़े प्लैनेट्स हैं इन द सेंस के ज़्यादा समय तक की एक राशि में रुकते हैं, एक घर में रहते हैं 1.5 साल के लिए। तो बट नेचुरल है, हमारे जीवन के ऊपर ज़्यादा असर डालते हैं। जैसे राहु केतु हैं, बृहस्पति महाराज हैं, शनि महाराज हैं, वो एक एक राशियों में काफ़ी समय तक रुकते हैं। और राहु और केतु भी जो हैं, और वृष राशि वालों के लिए देखिए, ये अब 12वें स्थान में राहु महाराज जाएंगे और 6ठे स्थान में केतु महाराज जाएंगे। साथ में आपकी कौन सी दशा चल रही है ये भी देख लेना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पत्रिका में अगर आपकी अच्छी दशा चल रही है तो जो पॉइंट्स ये परिवर्तन के समय, राशि परिवर्तन के समय और जहाँ पे वो गोचर करके विराजते हैं, राहु और केतु जहाँ विराजेंगे, तो अगर आपकी अच्छी दशा चल रही है और अगर कोई बैड पॉइंट्स हैं तो उस समय वो चीज़ें थोड़ा जीवन में कम मात्रा में हमको प्राप्त होती हैं या हमारे सामने आती हैं। या अगर हमारी दशा खराब चल रही है तो ऐसे समय में ये जो राहु और केतु का पीरियड होता है, जिनके लिए आने वाले समय में थोड़ा कष्टकारी है, तो वो हो सकता है कष्टों को बढ़ा दे। तो इनको सही तरीके से समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई हमारी दशा कौन सी चल रही है। अगर हमारी अच्छी दशा चल रही है, चीज़ें हमारे लाइफ में ठीक हैं, तो कम असर डालते हैं ये जो प्लैनेट्स हैं, राहु और केतु जैसे जब ट्रांजिट कर रहे होते हैं। या कोई भी हम प्लैनेट की बात कर लें तो जो गोचर है या राशि परिवर्तन करके एक जगह बैठना होता है किसी घर में, किसी भाव में, तो फिर वो कम असर डालेंगे जब हमारी दशा बहुत सुंदर चल रही है। और अगर दशा भी देखिए खराब चल रही है तो ये समय काफ़ी कठिनाई भरा हो सकता है। राहु केतु का चेंज होके वो जहाँ बैठे हैं तो उन घरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अब राहु महाराज देखिए 12वें स्थान में जाके वृष राशि वालों के लिए बैठेंगे, तो एक थीम होती है जहाँ पे जाके बैठते हैं राहु और केतु, वो थीम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। अब 12वां स्थान क्या है हमारी पत्रिका के लिए, कई प्रकार का आप सोच लीजिए, फॉरेन से रिलेटेड है, आइसोलेशन से रिलेटेड है, कई प्रकार का लर्निंग से भी रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिज्म से भी रिलेटेड है। कई चीज़ों को पीछे छोड़ के, त्याग के एक नए जीवन की तरफ जाने का नाम भी देखिए ये 12वां स्थान है। कई बार हमारे इंटॉक्सिकेशंस, हमारे इंडल्जेंसेस, हमारे जो खराब हम लोग आदतें करते हैं उनका नाम भी देखिए 12वां स्थान है। हमने कोई खराब काम किए हैं, उसकी वजह से हमको कोई पनिशमेंट मिलती है, हमें किसी प्रकार का कोई दंड मिलता है, वो भी 12वां स्थान है। किसी हर प्रकार का एक्सेसिव मात्रा में कंफर्ट और लग्जरी के पीछे भागना, ये भी 12वां स्थान है। किसी प्रकार का कोई संबंधों में देखिए चीटिंग वगैरह करना, वो भी देखिए 12वां स्थान है, अपने प्लेजर के लिए, अपने कंफर्ट्स के लिए। तो ये सारे 12वें स्थान जो होता है ये सारी चीज़ों का है। और अगर हाइयर लेवल में देखेंगे 12वें स्थान को, तो
सारी हमारी बुरी आदतों को छोड़ के या सारा हमारा जो एक व्यक्तित्व है उसको सुधार लाने के लिए काफी त्याग लिबरेट करके अपने आप को प्रभु की तरफ बढ़ाना, क्योंकि अंतिम मुक्ति के लिए हम हर प्रकार से वही साधन करते हैं कि भाई हम अपने आप में स्वच्छ हो जाएं और हम वो आगे बढ़ें। तो उसके लिए 12वां स्थान सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब राहु महाराज वहां पे जाके बैठेंगे तो बट नेचुरल है, इस घर को एक्टिवेट करेंगे वृष राशि वालों के लिए। तो आप ये याद रखिए कि आगे आने वाले 18 महीनों में किसी प्रकार का फॉरेन से रिलेटेड आप लोगों को कोई कार्य हो वो आपका बन सकता है। बस पॉइंट ये है कि ज्यादा देखिए किसी भी चीज में तेजी, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा हड़बड़ी मत दिखाइए। क्यों? क्योंकि फिर काम आपके बिगड़ सकते हैं किसी भी चीज में। क्योंकि ये मत भूलिएगा कि राहु महाराज जो है वो मेष राशि में बैठे हैं, और ये जो राशि है 12वां स्थान है, राशि मेष है भाई, किसी प्रकार की तेजी को इंडिकेट करती है। वो तेजी समझदारी और ज्ञान भरी हो, परिपक्व हो, हम उसको एक बार सोच लें, हड़बड़ाहट में कोई काम ना करें, तब तो अच्छी बात है। देखिए तो ये तेजी काम आएगी, हमारे फायदेमंद की होगी। और अगर हम तेजी बिना सोचे समझे करते हैं तब हमारे कई प्रकार के लॉसेस हो सकते हैं, और वो लॉसेस थोड़े से बहुत ज्यादा हो सकते हैं। चाहे वो हम अपनी हेल्थ को लेके कहें, चाहे किसी खाने पीने को लेके कहें, चाहे हम अपने रिलेशनशिप्स को लेके कहें, चाहे अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके कहें, चाहे कहीं हम बाहर रहते हैं उसके तो वहां पे किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेना है उसको लेके कहें। जहां पे भी हम इम्पल्सिवनेस और थोड़ी सी रैशनेस दिखाएंगे, तेजी दिखाएंगे, एक अपने अंदर की आतुरता दिखाएंगे कि हाँ बिना सोचे समझे हम किसी चीज में जंप कर गए, फांद गए, वहां गड़बड़ी होगी। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी जहां दिखानी है, जहां एक स्वतंत्र व्यक्तित्व अपना दिखाना है, बाहर लाना है, वो एक अलग बात है। किसी नई चीज की शुरुआत करना, एक नई चीज की तरफ बढ़ना, उसके लिए देखिए हमारे अंदर तेजी होनी चाहिए, लेकिन सोची समझी, यहां ये पॉइंट है। क्योंकि स्थान 12वां है, ये मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य अगर हड़बड़ाहट में, तेजी में, बिना सोचे समझे, सिर्फ किसी के बहका देने पे कि हाँ हाँ ये काम हो जाएगा या आप ऐसा कर लीजिए, नहीं नहीं, अरे आपके अंदर तो ये पावर है, या स्वयं कभी इस गलत फहमी में हो गए कि हम ये काम कर लेंगे और वो काम रियलिटी में ऐसा होने वाला है नहीं, तब औंधे मुंह गिर जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी बातें देख लेना ज्यादा उचित रहेगा। और राहु देखिए 12वें स्थान में जा रहा है। एक बात अवश्य ध्यान रखिए वृष राशि वाले कि किसी प्रकार का देखिए कोई अगर बैड हैबिट्स हो तो कृपा करके छोड़ दीजिएगा, अन्यथा प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये मैं आपको पहले बता दूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1.5 साल रुकेंगे। बृहस्पति महाराज देखिए मीन राशि में जा रहे हैं, वो भी इसी साल मीन राशि में जाएंगे। तो देखिए कई चीजों में वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन फिर इन 1.5 सालों में अगले 2023 की अगर हम लोग बात करें, ऐसा 6-7 महीने का पीरियड आएगा कि जो आपकी करनी रही होगी अपनी सेहत के साथ, अपने कामों के साथ, कोई अगर गलत काम में आदमी चला जाता है ना तो सोचता है कि हाँ भाई हम ठीक है, हमारा भी काम चल रहा है, बढ़िया रहेगा, ये सारी चीजें नहीं। लेकिन ये याद रखिए अवश्य कि पूरे फंसने का प्रकरण है, क्योंकि 12वां स्थान जेल का भी है, इस बात को मत भूलिएगा। तो कोई भी ऐसा किया गया कृत्य कल को हमको परेशानी दे सकता है वृष राशि वालों के लिए। तो जो आपकी करनी है वो सीधी रखिए। कोई इस प्रकार के लोगों के साथ संबंध मत जोड़ लीजिए जो शॉर्टकट से आपको धनवान बनाना चाहते हो, आपके काम बनाना चाहते हो, या आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपके लिए मदद करने आए। वो आपका उल्टा नुकसान करेंगे, आपको और फंसा देंगे उन चीजों में। तो कृपा करके उनसे दूर रहिए। हाँ, जो विवेकी पुरुष हो, जो समझदार हो, जो ज्ञानवान हो, जो राइट एडवाइस दें, उनकी बात अवश्य सुनिए और अपने विवेक पे ध्यान दीजिए, अपने समझदारी पे, अपनी चीजों पे ध्यान दीजिए। और वो कब होगा? जब आप सही तरीके से अपने आप को रेगुलेट करेंगे, भाई अपना दिमाग उचित रखेंगे, अपनी सेहत अच्छी रखेंगे, अपनी हेल्थ अच्छी रखेंगे, किसी प्रकार के एक्सेसिव इंडल्जेंसेस में नहीं पड़ेंगे, कोई खाना पीना इतने हद तक नहीं कि आपका तबीयत खराब कर दे, और कर सकता है। देखिए राहु 12वें में बैठा है तो दूसरी तरफ 6ठे में केतु बैठा हुआ है।
छठे में बैठा हुआ केतु बीमारियों को दूर करता है, परेशानियों को दूर करता है, कष्ट को दूर करता है, लेकिन 12वें स्थान का राहु उनको अट्रैक्ट करता है, बुलाता है। तो ये मत सोचिए कि छठे स्थान में केतु बैठा हुआ है तो चीजों को वो खत्म करता रहेगा, नहीं, वो तभी खत्म करता रहेगा जब आप अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, क्योंकि छठा स्थान हमारे पत्रिका में अगर देखा जाए तो षड रिपुओं से पार पाने का है, उनका नहीं है। वहां तो है ही है, सब जानते हैं कि वहां पे 6 प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, सब रहता है वहां पे, लेकिन हमको उसको दूर जाना, उससे हमको डिसिप्लिन होना, हमको वहां से उन चीजों से अपने आप को काटना है। अगर अब केतु वहां बैठा है, रादर दैन ये नहीं सोचना है कि हम कोई काम करेंगे और हम उसको दूर होता चला जाएगा। केतु उस चीज को दूर कर रहा है। कहने का अर्थ है हम खा रहे हैं, हम मदिरा पी रहे हैं बहुत ज्यादा, और छठे में अब केतु बैठा हुआ है तो वो दूर करता रहेगा उन चीजों को। कतई इस भुलेखे में मत रहिएगा, क्योंकि वो आपको फिर किसी ऐसी अनजानी बीमारी के चक्कर में डाल देगा। और जो ये वाला एक्सिस होता है 12वें और छठे वाला, जहां पे 12वें में राहु और छठे में केतु होते हैं, ऐसे ऐसे फोबिया और ऐसे ऐसे दिमाग में भ्रम डाल देता है कि मालूम पड़ेगा 18 साल कभी किसी बीमारी, किसी झंझट के पीछे ही आदमी निकाल देगा कि मुझे क्या हो गया, कहाँ जाएं, किसको दिखाएं, डॉक्टर, या अपने में ही किसी प्रकार का पाल लिया। वजह क्योंकि राहु 12वें स्थान में बैठा हुआ है, ये एक कनेक्शन का स्थान है प्रभु के साथ का, और वो कनेक्शन अच्छे में जुड़ जाए तो बहुत बढ़िया है, हाई लेवल का, और अगर बुरे में जुड़ जाए तो हमारे साथ ये क्या हो गया, कोई सोच लग गई, कोई फोबिया आ गया, कोई उल्टे सीधे भ्रम आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं, विजन आ रहे हैं, दिख गया हमको कोई चीज, ये वाली स्थिति है। अब उसमें फिर आदमी और भौचक हो जाता है कि भाई हमको क्या हो रहा है, हमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो मालूम पड़ेगा 18 महीने इन्हीं चीजों में निकल गए। तो इस चीज में कतई मत रहिएगा, और गलत लोगों का साथ बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वो स्वयं तो गलत होते ही हैं, आपके लिए भी देखिए परेशानी खड़ी कर देंगे। तो ये चीजों का बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, फॉरेन जाना, फॉरेन रेजिडेंस, किसी प्रकार का आप ये मानिए कि अपने नौकरी में अपग्रेडेशन अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ नया करने की चाह आपको, और वो सफल भी होंगे आप उस चीज में, या आप कुछ अलग हटके काम करना चाहते हैं, कोई हीलिंग में है, कोई लॉयर्स हैं, लॉ से रिलेटेड हैं, किसी प्रकार के टीचर्स हैं, गुरुज हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन सब के लिए भी बहुत बढ़िया पीरियड ये रहने वाला है। जो किसी प्रकार का साइकिक माध्यम से काम करने वाले लोग हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, इस तरीके के जो काम हैं, कोई टीचर के, कोई गुरु के, कोई ज्ञान के, कोई फॉरेन से रिलेटेड जो काम है, उनके लिए बहुत चीजें अच्छी रहेंगी। जो बाधाएं आएंगी वृष राशि वालों के लिए वो दूर होंगी, आप यूं कह सकते हैं कि वो स्वतः दूर हो जाएंगी, जब मैंने आपको कहा है कि आप अपनी करनी सीधी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने ड्यूटी से विमुख होके और सारे काम कर रहे हैं। अब राहु 12वें स्थान में जाएगा, वो कई चीजों के लिए एग्जैजरेट करेगा, कामों को पुश करेगा, अच्छी चीजों के लिए भी मैं कह रहा हूं, आपकी नौकरी के लिए, आपकी इनकम के लिए, चेंज ऑफ जॉब के लिए, प्रमोशंस के लिए, बाहर की जॉब के लिए, मकान खरीदना है, चेंज ऑफ प्लेस है, चेंज ऑफ रेजिडेंस है, इन सब चीजों के लिए आपको फायदा प्रदान करेगा, अच्छी चीजें प्रदान करेगा। लेकिन फिर वही वाली बात है कि ये सारे बदलाव होते हुए कोई बीच में गलती मत कर जाइएगा, कुछ ऐसी चीजों की तरफ मत बढ़ जाइएगा जहां जो आपको नहीं बढ़ना है। मालूम पड़ा आपको जॉब बाहर लग गई, बहुत बढ़िया है आपके लिए, ये वाले पीरियड में राहु केतु के ट्रांजिट में वृष राशि वालों के लिए ये चीज हो गई। अब बाहर जाके अपने खान पीन, अपनी आदतों का, लोगों के साथ व्यवहार का, या किसी ऐसे लोगों के साथ आप मिल गए जहां पे आपका उन्होंने बंटाधार कर दिया, तो मालूम पड़ा अच्छी करी कराई, मिली मिलाई चीजें जो हैं आपके हाथ से छूट जाएंगी, जिसको कहा जाए। तो उन चीजों पे फोकस रखिए। वृष राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय कि देखिए उनको लाभ अवश्य प्राप्त होंगे, ये अवश्य मैं बता दूं। नई जॉब, नई चीजें, किसी प्रकार के अगर कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसमें हर प्रकार की विजय, एनिमी से डिफीट, एनिमी द्वारा हमको धन प्राप्त होना, कोई कॉन्टेस्ट है, कोई कंपटीशन है, केतु छठे में बैठा हुआ है, हर प्रकार के कंपटीशन में आपको विजय कराएगा, आपको हेल्प करेगा। किसी प्रकार का आपको एग्जाम देना है, आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने पहले कहा, हीलर्स हैं, लॉ वाले हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। किसी प्रकार का आपका कोई किसी से झगड़ा झंझट चल रहा था, वो दूर होगा, उसमें आप विजय होंगे। लेकिन
कृपा करके नए प्रकार के कोई झगड़े झंझट झमेले में फंसने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। क्यों? क्योंकि केतु छठे में देखिए लिब्रा साइन में बैठा हुआ है। ये हमारा साइन जो है वो रिलेशनशिप्स को शो करता है। और छठा स्थान क्या है? छठा स्थान हमारे एनिमीज का भी है, उनके साथ रिलेशनशिप को शो करता है। तो कैसी होनी चाहिए हमारा इस समय 18 महीने के लिए हमारा एटीट्यूड? डिप्लोमेसी भरी वाला, मैनिपुलेटिव, कि हम सामने कन्फ्रंटेशन ना करें, समय को टालें और चुप्पे चाप अगर हमारे 1.5 सालों में कोई बात होती भी है तो हम उसको टाल दें। ये नहीं है कि हम आगे आके खड़े हो गए, नहीं भाई हाँ क्यों क्या कैसे, नहीं, इसमें नुकसान हो जाएगा आपका। और यही चीज सिखाता है। देखिए ये चीजें आएंगी जरूर। होता क्या है, आदमी कहता है कि भाई केतु अब छठे स्थान से जा रहा है, तुला राशि है, अब ठीक है हमारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, हमारी तकलीफें दूर होंगी, हमारी बीमारी दूर होंगी, बहुत अच्छी बात है, होंगी भी होंगी। लेकिन ये भी याद रखिए यहाँ पे छठा स्थान वाला केतु आपको उन सारी चीजों से अंततः पार होने के लिए भी बता रहा है। अगर तबीयत खराब है, डिसिप्लिन में आने के लिए हेल्दी ईटिंग, आपको किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, डिसिप्लिन अपने आप को मेंटेन करना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बैलेंस बनाना जरूरी है ना भाई हर चीज में। क्योंकि छठा स्थान कौन सा है वृष राशि वालों के लिए? तुला राशि है। तो खाने पीने, किसी से लड़ाई झगड़े, बातचीत, किसी भी तरीके में है, क्या करना पड़ेगा? बैलेंस बनाना पड़ेगा। हम जनरली वृष राशि वाले सोचे कि हम बहुत खाए पी रहे हैं, बहुत चीजें कर रहे हैं और हमें कोई कुछ नहीं होने वाला, नहीं। क्योंकि देखिए छठे में देखिए केतु बैठा हुआ तुला राशि में, तो वो ये कह रहा है बैलेंस बना के चलो, चाहे हमको लोन लेना है। बैलेंस में कहने का मतलब है लोन। छठा स्थान से हम लोन भी देखते हैं, अपना वो है बैलेंस बना के चलो। सर्विस में बैलेंस बना के चलो, रिलेशनशिप्स में बैलेंस बना के चलो। किनसे रिलेशनशिप्स में? जो हमारे अपोज में है, जो हमारे साथ विरोधी हैं, उनके साथ। ये समय लड़ाई झगड़े का नहीं है, डिप्लोमेसी से काम लेने का है, सुझाव लेके किसी तरीके का आगे बढ़ने का है, कन्फ्रंटेशन करने का नहीं है कि हम सीधे उसमें उलझ गए। तो फिर याद रखिए फिर 18 महीने उन्हीं रोग झंझट लड़ाई परेशानी उसी में घिरे रहेंगे। उसने क्यों कह दिया, वो कैसा कर गया, अब मैं ऐसा करूंगा, इन सारी चीजों में सारा समय निकल जाएगा और जो अच्छी चीजें हैं वो लॉस हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ वैसे कंपटीशन बीट करना, एग्जाम्स बीट करना, किसी प्रकार की अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको दूर करने के लिए कोई नई थेरेपी लेना, कोई नए डॉक्टर्स के साथ जाना, उनके साथ मिलना और अपने आप को बेटर पोजीशन में लेके आना, जिसको कहा जाए एक नई तरीके की शुरुआत रहेगी आपकी ये हेल्थ के लिए, किसी सर्विस के लिए, किसी रजीम के लिए। कोई आप ये मान के चलिए पूरा टोटल शिफ्ट करेंगे आप। कई लोग अपने नेचर में भी, जिसको कहा जाए कि हाँ हमारा नेचर अब ऐसा था और अब हम पूरा 360 डिग्री चेंज करके इसको ऐसा करेंगे। लाइफ में इतना बड़ा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है वृष राशि वालों के लिए और वो बहुत अच्छा है एक्चुअली में। अगर आप देखेंगे उसकी वजह क्या है, क्योंकि कई प्रकार के लॉसेस, कई प्रकार के डिलेज जिसको कहा जाए जीवन में, वो दूर होंगे। कई प्रकार के वो बैलेंस होंगे। आपके लाइफ की कई परेशानियां, कष्ट, पैसे से परेशानी है, मटेरियल से परेशानी है, जिसको कहा जाए नौकरी से परेशानी है, अब एक पूरा स्वतंत्र एक तरीके से देखेंगे। कई लोग इस बार पुरानी चीजों को छोड़ के वृष राशि वाले नए और करने की ओर जाएंगे, जहां पे कि भाई हम अपने आप से स्वतंत्र रूप से काम करें, एक मोनोटोनस काम ना करें। क्योंकि छठे स्थान में बैठा हुआ वैसे भी केतु जो है वो एक रेगुलर काम करने का ज्यादा पक्ष नहीं होता, क्योंकि उसकी आदत नहीं होती है कि लोग उसके ऊपर बॉसिंग करें, कोई उसके ऊपर अथॉरिटी शो करे या उसको कोई डिक्टेट करे, बताए कि भाई तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तो उससे वो पार पाना चाहेगा। तो हो सकता है ये वो वाला समय भी हो जब आदमी अपने आप को स्वतंत्र आजाद करके एक नई तरफ जाए, एक नई तरफ बढ़े। और बहुत अच्छी बात है, ये गलत भी नहीं है जो ऐसा करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे पुराने बंधन हो, कुछ ऐसे पुराने रिलेशनशिप्स हो, कुछ ऐसे पुराने पार्टनरशिप्स हो हमारे, जिनसे अब हम दूर होना चाहते हैं कि नहीं भाई अब हम अलग हटके हम अपना अलग काम करेंगे। चाहे वो बिजनेस है, चाहे हम साथ में करते थे, लेकिन अब हम उन चीजों से दूर हटके अपना अलग काम करेंगे। तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। लेकिन मेहनत अच्छी तरीके से आपको करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना पड़ेगा, सोशबिलिटी अपनी बना के रखनी पड़ेगी, लड़ाई झगड़े से बहुत बचना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे एक और बात बता दूं, किसी भी प्रकार से जो हमारा सर्वेंट क्लास है, जो हमारे नीचे काम करता है, साथ में काम करता है, उससे थोड़ा बच के रहने वाला है। क्योंकि कई बार अगर हम उनके साथ गलत नहीं भी हैं
तो भी हो सकता है हमको वहां से भी ऑपोजिशन प्राप्त हो, वहां से भी हमको प्रॉब्लम प्राप्त हो। माता जी की हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, वृष राशि वालों के लिए, क्योंकि किसी प्रकार का कोई ट्रबल हो सकता है। और वैसे भी वृष राशि वाले जो हैं अपने लगन चार्ट में राहु और केतु उनकी पत्रिका में जहां पे भी बैठे होंगे, ये याद रखिएगा कि उन घरों से रिलेटेड जो रिलेशनशिप है उनका अवश्य ख्याल रखिएगा। मालूम पड़ा आपकी पत्रिका में केतु और राहु चौथे और 10वें में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे माता जी का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है, पिताजी का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है, हेल्थ से रिलेटेड भी और स्वयं का भी। और स्वयं का सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप पहले से बीमार हैं या पहले से किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, मालूम पड़ा किसी प्रकार का यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का आपको डायबिटीज है, ये सारी चीजें हैं, तो ज्यादा सतर्क रहिए। ज्यादा इन चीजों के लिए अपनी मेडिकेशंस है, डॉक्टर को चेंज करना है, कोई हेल्थ रेजीम है, कोई नए तरह की कोई थेरेपी है, वो लेने के लिए भी आप अब की बार अवश्य सोचेंगे और वो आपके लिए बहुत काम करेगी। कई बार जीवन में यहाँ पे बहुत अकेलापन भी हो जाएगा, एकाकीपन भी हो जाएगा। उन चीजों को दूर करने के लिए कभी भी किसी प्रकार के गलत कामों में मत चले जाइए। हाँ, यहाँ पे विवाह के लिए उत्तम समय है, विवाह होने की पूरी संभावना है। वृष राशि वालों का जिनका कहीं विवाह नहीं हुआ था तो उनका हो सकता है अब की बार विवाह में उनको पॉसिबिलिटीज ज्यादा अच्छी हो, बाहर विवाह होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन से काफी फायदा होता हुआ प्राप्त दिखाई दे रहा है, विदेशी संबंधी चीजों से, विदेश से जो वहां जाना चाहते हैं, वहां पढ़ना चाहते हैं किसी प्रकार से, उनके लिए बहुत सुंदर लाभ यहाँ पे है। ऑल इन ऑल अगर मुझसे पूछेंगे तो वृष राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए भी एक अच्छा टाइम रहेगा, वेल्थ के लिए भी एक अच्छा टाइम है, जॉब्स के लिए एक अच्छा टाइम है, कुछ नया करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, अलग हटके जिसको कहा जाए। लेकिन यहाँ पे अपनी आदतों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा और रिलेशनशिप्स में दूसरों के ऊपर हावी मत हो जाइए, किसी के ऊपर एक बैलेंस बना के चलिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, माताजी और माताजी के परिवार वाले, आपके जो ननिहाल पक्ष है, जो मामा का पक्ष है, वहां पे हो सकता है उनको किसी प्रकार के अपने घर में, परिवार में उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। केतु छठे में बैठा हुआ है और राहु अगर 12वें में बैठा है, तो सबसे बड़ी बात है कि किसी ना किसी का सानिध्य प्राप्त करते रहें, राय लेते रहें किसी की, अगर आपको कोई बड़े बड़े डिसीजंस लेने, क्योंकि राहु देखिए 12वें में बैठा है तो कहीं ना कहीं क्लाउड कर देता है सोच को, जिसको कहा जाए। कभी हमको फॉल्स ऑप्टिमिज्म दे देता है कई चीजों को लेके, कभी कभी बहुत क्रिटिकल कर देता है कई चीजों को। और सेंसुअलिटी, लस्ट, फिजिकलनेस, ये सारी चीजों से कृपा करके बहुत ज्यादा दूर रखिए अपने आप को, नहीं तो कई प्रॉब्लम्स में ये डाल सकते हैं। किसी प्रकार का शॉर्टकट, गलत लोगों से साथ संबंध आपको जेल यात्रा तक करा सकता, उन तरफ ना जाइए। हाँ, कई ऐसा भी पॉइंट है लास्ट में कि कई लोगों के लिए एक नई शुरुआत होगी, कुछ रिश्ते टूटेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। ये मैं मैरिड लाइफ के लिए भी कह रहा हूं कि उनके अब ऐसा समय भी आएगा जब वो नए रिलेशनशिप्स की तरफ जाएंगे, नए लोगों की तरफ जाएंगे और पुराने उनके खत्म होंगे। कोर्ट केसेस में आप विजयी होंगे, लेकिन कृपा करके नए कोर्ट केसेस अपनी ओर आकर्षित मत करिएगा। तो कहने का अर्थ है वृष राशि वालों के लिए अच्छा समय है, कृपा करके अपनी आदतों के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान रखें, सेहत का अपनी ध्यान रखें। कई प्रकार के कंपटीशन, नौकरी, नए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, पुराने चले आ रहे कष्ट, परेशानी, लोन्स आपके वो सब दूर होंगे। जो भी काम करिए एक बैलेंस रूप में करिए, लोगों के ऊपर अपनी बातें मत थोपिए, उनको साथ में समझ के, आपको ना भी समझ आए अवॉइड कर जाइए सीधे कन्फ्रंटेशन से, कि आपके सामने कोई लड़ाई झगड़ा की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। आशा करता हूं ये समय आपका जो राहु केतु का परिवर्तन है वृष राशि वालों के लिए बहुत उत्तम बीते और उनका मंगल हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।